हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 20 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 21 कहानी लेखन। आइए बच्चों, इस पाठ को बड़े ही ध्यान से पढ़ते और समझते हैं। पाठ 21 कहानी लेखन। तो बच्चों, कहानी क्या होती है? आप सब जानते हैं कि आपकी दादी नानी या आपके बड़े लोग आपको कहानी सुनाते हैं, लेकिन इसको जब लिखा जाता है तो इसमें बहुत सारी बातें ध्यान में रखी जाती हैं। आइए पढ़ते हैं इस पाठ में। बच्चों, आपने कहानी सुनने या सुनाने में बड़ा आनंद आता होगा। कहानियां लिखते समय निम्नलिखित सावधानियों को अपनाना चाहिए। यहाँ पे हमें कहानी लिखनी है तो उसके लिए हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं वो कौन सी है। कहानी की कथा वस्तु इतनी रोचक हो कि पढ़ने वाला रुचि के साथ पढ़ता जाए। कहानी का आरंभ इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उसे पढ़ते ही पूरी कहानी पढ़ने के लिए रुचि जाग जाए। कहानी देश, काल और वातावरण के अनुकूल लिखी जानी चाहिए। कहानी लिखने का उद्देश्य बच्चों के अनुकूल हो, कहानी शिक्षा देने वाली हो। तो कहानी में क्या हो बच्चों, कि ऐसी कहानी हो जो हमें पढ़ने में लिखने में बहुत रुचि आए और हम शुरू से आखिर तक कहानी को बड़ी रुचि के साथ पढ़ें। और कहानी में जो काल है, वातावरण है, उसको बहुत अच्छे से लिखना चाहिए। और कहानी का एक उद्देश्य आवश्यक होना चाहिए और कहानी हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो हमें कुछ शिक्षा दे। आइए इस पाठ में हमें एक कहानी दी है, देखते हैं। पहली कहानी, दुष्ट सांप। अब यहाँ क्या है बच्चों, एक दुष्ट सांप है। पेड़ दिखाया है, कुछ उसको क्या बोलते हैं, लोग दिखाए हैं हटाने के लिए। आइए पढ़ते हैं इस कहानी में। किसी जंगल में पीपल का एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा घोंसले में अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसी पेड़ के कोटर में एक काला सांप रहता था। कौवे की पत्नी जब भी अंडे देती, वह सांप चुपचाप उन्हें खा जाता, जिससे कौवे और उसकी पत्नी को बहुत दुख होता। साथ ही उन्हें यह चिंता भी सताती कि इस प्रकार तो उनका वंश कभी नहीं बढ़ पाएगा। क्या है, एक पेड़ था, उसमें क्या कौवे के बच्चे थे, लेकिन उसमें एक खाली जगह जो होती है कोटर, उसमें सांप रहता था। जैसे बच्चे होते थे सांप उन्हें खा जाता था। उस पेड़ से कुछ दूरी पर कोए का मित्र उल्लू रहता था, जो बहुत चतुर था। एक दिन जब उल्लू ने कोए से उसकी परेशानी का कारण पूछा तो कोए ने उसे सारा किस्सा बता दिया। कोए की बात सुनकर उल्लू ने उसे समझाते हुए कहा, मित्र, इस प्रकार दुखी होने से कुछ नहीं होगा, इसलिए परेशान होने की जगह तुम इस दुष्ट सांप से मुक्ति पाने का कोई उपाय सोचो। यह सुनकर कौवा बोला, तुम्हें बताओ मित्र, इस दुष्ट सांप से मैं किस प्रकार छुटकारा पाऊं। होया क्या है, उसका एक दोस्त है उल्लू, वो उसके दुख का कारण पूछता है तो कौवा उसे अपनी सारी बात बताता है। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उल्लू ने कौवे को उपाय बताते हुए कहा, मित्र, तुम राजमहल में जाकर वहां की कोई कीमती चीज सबकी नजरों के सामने से उठाकर ले आओ और उसे वृक्ष के कोटर में डाल दो। राजा के सैनिक जब तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ आएंगे, तब उस वस्तु को कोटर में से निकालने का प्रयास करेंगे, तब वे इस सांप को अवश्य मार देंगे। क्या है, उल्लू ने एक उसे सुझाव दिया कि तुम राजमहल जाओ और वहां से कोई कीमती वस्तु उठा के लाओ। जब तुम उठा के लाओगे तो राजमहल के सैनिक तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। जब तुम उस वस्तु को इस पेड़ में रख दोगे तो वो उस वस्तु को जब उठाएंगे तो वो सांप को भी अवश्य मार देंगे। उल्लू की सलाह पर कौवा राजमहल की ओर उड़ गया। वहां राजभवन के तालाब में राजकुमारी स्नान कर रही थी और उसके वस्त्र व आभूषण तालाब के किनारे रखे हुए थे। उड़ते उड़ते अचानक कोई की नजर वहां पर रखे आभूषणों की ओर गई। कौवा तुरंत नीचे उतरा और उन आभूषणों में से एक बहुमूल्य हार अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया। यह देख सेविकाएं जोर जोर से चिल्लाई, देखो देखो। इसके बाद क्या होता है, उल्लू राजमहल में आता है। वहां क्या देखता है कि राजकुमारी स्नान कर रही है और उसके वस्त्र और गहने रखे हैं किनारे पे। वो क्या करता है, गहने को लेता है और उड़ के चला जाता है। तो जब वो जा रहा होता है तो उसे सेविकाएं देख लेती हैं और वो चिल्लाती हैं, देखो देखो। कौवा राजकुमारी का हार उठाकर
ले गया। शोरगुल सुनकर राजा के सैनिक कुएं के पीछे भागे और उसका पीछा करते करते पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। तभी कौआ वह हार पेड़ की कोटन में डालकर वहां से उड़ गया। हार प्राप्त करने के लिए सैनिकों ने कोटन में बैठे सांप को मार डाला और हार लेकर राजभवन लौट गए। सांप के मारे जाने पर कौए ने उल्लू को धन्यवाद दिया। अब कौआ और उसकी पत्नी निश्चित होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अब क्या हुआ, जब उसके हार को देख लिया कि वो उठा के वो कौआ उड़ के लेके जा रहा है, तो उसके पीछे सैनिक भागे। सैनिक वहां तक पहुंचे पेड़ तक। वो उसने क्या किया था, कौए ने जो हार था वो डाल दिया था कहाँ पे, कोटर में। तो जब सैनिक वो कोटर से बाहर निकाल रहे थे हार, तो उन्होंने सांप को भी मार डाला। इससे क्या हुआ, कौए ने उल्लू को बहुत धन्यवाद दिया और कौआ और उसकी पत्नी निश्चित होकर अपना जीवन बिताने लगे। देखते हैं बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो शिक्षा क्या है, सूझबूझ द्वारा किए गए उपाय से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो क्या शिक्षा मिलती है कि बच्चों हमें सोच समझकर जब हम कोई भी उपाय करेंगे तो हम बड़ी से बड़ी समस्या को हल कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब इस पाठ के आधार पर आता है हमारा अब बताइए। तो देखते हैं अब बताइए में प्रश्न क्या है। निम्नलिखित विषयों पर कहानी लिखिए और अपने अध्यापक को दिखाइए। इसमें क्या क्या हमें विषय दी हैं, संगठन में शक्ति, भूखी लोमड़ी और अंगूर, चूहों की सभा, शेर और चूहा। तो बच्चों जैसे हमने आपको पाठ में एक कहानी बताई है, समझाई है, ठीक उसी तरह इन शीर्षकों के ऊपर आप कहानी लिखेंगे, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं करेंगे। और बच्चों इसी के साथ हमारा यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। बच्चों मुझे लगता है आप सभी को कहानी लेखन का पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे, आप सब बच्चे इस पाठ का बहुत ही अच्छे से अभ्यास करेंगे और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।